फाइनली गाइस द 4 सीजन का सीजन 2 आ चुका है नेटफ्लिक्स पर। और ये सीजन क्या आपको कुछ कॉमेडी और फ्रेंड्स के बीच में मिड लाइफ में स्पेशली क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो जानने को मिलेगा। देखो, जिसने सीजन 1 नहीं देखा है, मैं बता दूं सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 देख लेना, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी इमोशनल मोमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस सीजन से कनेक्ट करेगी। सीजन 1 के एंड में जब निक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद से ये जो सीजन है ये कंटिन्यू होता है और वहीं से स्टोरी को उठाया है। ज्यादा लंबा गैप नहीं रखा गया है, लेकिन सीजन 1 के एंड होने के बाद सीजन 2 जो आया है वो वहीं से उठता है, जिसमें जितने भी मिड लाइफ वाले फ्रेंड्स हैं जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो निक की डेथ से उभर नहीं पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी बात होती है तो वो यही सोचते हैं कि निक होता तो क्या बताता, निक होता तो क्या एडवाइस देता। तो निक को बहुत मिस कर रहे हैं और वो दिखता है, वो कहीं कहीं पर इमोशनल भी करेगा आपको। और अगर आप सीजन 1 को बहुत अच्छी तरीके से देख के आ रहे हैं तो इसमें जो भी फ्रेंड्स दिखाए गए हैं वो सच में आपको निक की याद करते हुए दिखेंगे, तो आपको इमोशनल कर देंगे। मिड लाइफ में क्या क्या क्राइसिस होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे होती हैं, किसी मैरिज में किस तरीके से दिक्कतें आती हैं, वो सब कुछ इस सीजन में कवर किया गया है। और मैं अगर ऐसा कहूं कि ये सीजन 2 थोड़ा सा अलग है सीजन 1 से, तो गलत नहीं होगा। केट और जैक की जो शादी है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी सी नहीं एग्जैक्टली थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें केट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है और वो और जैक जो है वो कैसे तैसे अपनी लाइफ की इस शादी को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाकी कास्ट को देखेंगे, चाहे वो गिनी हो गई या फिर और तमाम लोग हो गए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब जब वो गेट टुगेदर करते हैं और जितनी भी लोकेशंस पे जाते हैं वो बहुत कमाल की है। निक की याद के साथ साथ उन लोकेशंस को एंजॉय भी करते हैं और जो कॉमेडी इसमें डाली गई है वो सच में आपको हंसाएगी। अगर मैं कहूँ 70% ऑफ द कॉमेडी हिट करेगी आपको और मज़ा आएगा। जैसे कि एक बार वो इटली के टूर पे जाते हैं, वहाँ पर जब वो इटली में बोलने की कोशिश करती हैं तो आपको हंसी बहुत आने वाली है, इटालियन लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करती हैं। तो मैं खास बात यही कहना चाह रहा था, जितनी भी ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाई गई है जहाँ जहाँ पर हमारी कास्ट जाएगी वो बहुत प्यारी है और वो देखने से समझ में आता है कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छी रखी गई है सीजन 2 की सीजन 1 की तरह। सीजन 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें स्टोरी में और लेयर जाने का मौका मिलता है। मतलब जैसे केट का कैरेक्टर हो गया तो उसमें हमें बहुत गहराई में जानने का मौका मिलता है, उस कैरेक्टर को बहुत डीप में गए हर एक कैरेक्टर में, जिसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जान भी डाली है शो में। और वो जो कॉमेडी है बीच बीच में जो स्यापा हो रहे हैं उनके साथ, वो देखकर भी मज़ा आता है। तो ओवरऑल मैं अगर इस सीजन को जज करना चाहूँ तो मिड लाइफ में एडल्टहुड जो बच्चे होते हैं या फिर नहीं होते हैं जिनके, तो वो आपस में उनकी क्या क्या सिचुएशन अलग होती हैं और किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके बीच में जब फ्रेंड्स एक साथ खड़े होते हैं तो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम से वो आगे निकल जाते हैं और एक दूसरे को किस तरीके से एडवाइस देते हैं, बहुत बड़ी तरीके से दिखाया गया है। इसकी राइटिंग बढ़िया है, इसका एग्जीक्यूशन बढ़िया है और साथ ही में कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इमोशनल जरूर करेगा वो निक वाली बातें जब भी होगी इस सीजन में। तो सीजन 2 मैं देना चाहूंगा इसको लगभग 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। सीजन 1 से थोड़ा अलग है और इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड रखा है इस सीजन के मेकर्स ने, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए, जिसको देख के कहीं ना कहीं मजा भी आया। कुछ सीन्स, कुछ लोकेशंस ने सच में ऑ स्ट्रक कर दिया, देख के मजा आ गया जिन सीन्स को। और जैसे वो फॉरेस्ट वाले एरियाज हो गए, इटली के हो गए, तो वो देख के मजा आता है। और फ्रेंड्स जब निक के स्टेट में पहुंचते हैं तो वहां जाकर भी उन्हें क्या कुछ देखने को मिलता है, वो भी मजेदार चीजें हैं। तो मजा तो आएगा। और अगर आप सीजन 1 को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।